डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम अपनी चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारी 2 बुक्स हैं। फर्स्ट इज हनीसकल एंड सेकंड इज अ पैक्ट विद द सन। ठीक है, 2 बुक्स हैं हमारी 6 क्लास में आपके पास। तो आज हम अ पैक्ट विद द सन इस बुक की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट लेसन है इसका A Tale of Two Birds। फर्स्ट लेसन इसका, ठीक है। केयरफुली आप वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और जैसा भी वीडियो में आपको रीड कराया जा रहा है अपनी बुक लेकर के फिर आपने अपने आप भी लेसन को रीड करना है। ओके, लिसन केयरफुली। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, 2 पक्षियों की ये कहानी है। एक ही बच्चे, एक ही मदर ने उनको जन्म दिया, लेकिन क्या उनके साथ होता है, उन 2 बर्ड्स की ये कहानी है। लिसन केयरफुली। अ मदर बर्ड एंड हर 2 यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक माँ चिड़िया के साथ, यानी एक माँ पक्षी के साथ 2 उसके छोटे छोटे बच्चे जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो मदर बर्ड थी वो स्टॉर्म मतलब तूफान में मर गई थी और दोनों जो छोटे बच्चे थे वो एक दूसरे से जुदा हो गए थे। सेपरेटेड मतलब अलग हो गए थे। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों को अलग अलग घर मिला। जैसे ही वो अलग हो गए एक दूसरे तो उनको स्टॉर्म के बाद क्या उनके साथ हुआ, तूफान के बाद किस तरह से उनको अलग अलग घर मिला। लिसन केयरफुली and watch the video. Now come to the first paragraph. There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. कहते हैं कि एक बार जंगल में एक बर्ड 2 न्यू बोर्न बेबीज के साथ रहती थी। यानी एक कोई पक्षी था जो अपने न्यू बोर्न बेबीज के साथ जंगल में रहता था। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। ठीक है, तो वो कहाँ रहते थे, एक लंबे पेड़ पर। टॉल शेडी ट्री, टॉल मतलब लंबा, शेडी मतलब छायादार वृक्ष पर वो मदर अपने दोनों बच्चों को लेकर के रहती थी। और जो मदर बर्ड थी यानी कि उनकी माँ थी जो, वो उन बच्चों की टुक केयर का मतलब होता है देखभाल करती थी। डे एंड नाइट, दिन और रात। ठीक है, मदर बर्ड क्या करती थी, अपने दोनों यंगर बच्चों की देखभाल करती थी दिन रात। कहाँ रहते थे वो, टॉल शेडी ट्री पर। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। अगले दिन क्या हुआ कि एक बहुत भारी तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लो डाउन मेनी ट्रीज। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग मतलब क्या हुआ, तूफान आया तो गर्जना हुई, लाइटनिंग मतलब बिजली चमकी, बारिश हुई, और हवा ने बहुत सारे वृक्ष तोड़ दिए। विंड ब्लो डाउन मेनी ट्रीज, ब्लो मतलब हवा चली, ब्लू मतलब हवा का बहना, चलना। तो हवा चली और पेड़ क्या हो गए, गिर गए, बहुत सारे पेड़ उस दिन गिरे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो कम डाउन। बड़ा वृक्ष, लंबा ट्री जो था जहां पर वो 2 बच्चे रहते थे, बर्ड्स रहते थे, आल्सो कम डाउन, वो भी क्या हो, केम डाउन, टूट गया, वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड्स। क्या हुआ कि एक भारी ब्रांच मतलब शाखा पेड़ की टूटी और उनके जो घोंसला था, नेस्ट था, उनको हिट कर दिया, उसने नष्ट कर दिया। एंड द किल द बर्ड, और क्या कर दिया, बच्चों को
मतलब जो बर्ड थी, मदर बर्ड थी, वो हो गई उसमें उसमें मर गई। मदर बर्ड उसमें मर गई और उनका घोंसला टूट गया। फॉर्चुनेटली for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. अब अचानक क्या हो गया? जो बेबी बर्ड्स थे उनको स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि जो बहुत तेज हवा चल रही थी, उनको उड़ा करके बहा करके वो जंगल में दूसरी साइड, जंगल की दूसरी तरफ ले गई। जंगल में ही थे लेकिन हवा इतनी तेज चली कि उनको बहा करके हवा में उनके हवा के वेग से वो जंगल की दूसरी तरफ पहुंच गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर द केव वेयर द गैंग ऑफ रोबर्स लिव। उनमें से एक बच्चा वहां पर आकर के अटक गया जहां पर रॉबर्ट्स मतलब लुटेरे, लुटेरों की केव मतलब गुफा थी। जंगल में क्या थी? केव थी और वहां पर रॉबर्ट्स रहते थे। एक बच्चा यानी कि एक पक्षी बच्चा वहां पर आकर के रुक गया। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा बच्चा था वो ऋषि के आश्रम की तरफ रुका, जहां पर ऋषि का आश्रम था थोड़ी दूरी पर, वहां पर रुका। यानी एक बच्चा तो रॉबर्ट्स की केव के पास रुका, हवा ने उसको वहां रोक दिया, और दूसरा बच्चा कहां पर जाकर के रुका? जहां पर ऋषि का आश्रम था। ठीक है। नेक्स्ट, डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकम बिग बर्ड्स। कुछ दिन बीत गए और जो बेबी बर्ड थे यानी बच्चे जो थे वो क्या हो गए? थोड़े बड़े हो गए। बड़े बच्चे वो बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन वहां का राजा, उस देश का राजा, उस राज्य का जहां पर भी वो जंगल था पास में, वहां का राजा जंगल में आया टू हंट। हंट मतलब शिकार करने। ही सा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने वहां पर एक डियर यानी कि हिरण का बच्चा देखा और एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे वो अपना घोड़ा लेकर के भागा। रोड क्या है? राइड की सेकंड फॉर्म है। राइड मतलब घुड़सवारी करना। राइड रोड रोड। तो घुड़सवारी करता हुए वे कहाँ गया? उस डियर के पीछे। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और क्या हो गया? वह इतनी दूर चला गया, राजा इतनी दूर जंगल में चला गया जहां पर उसका पीछा करते करते वह जंगल के पीछे चला गया। सोन द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज। और soon the king lost his way and did not know where he was। और राजा क्या हो गया? अपना रास्ता भटक गया और उसको ये पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। ठीक है। He rode on for a long time। वे लंबे समय तक ऐसे ही अपने घोड़े पर बैठता हुआ जाता रहा क्योंकि अपने रास्ते से भटक गया था। Till he came to the other side of the forest। और कहाँ पहुंच गया? जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब वो क्या हो गया था? बहुत ज्यादा थक गया था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। अब वो क्या हुआ? बैठ गया। अपने घोड़े को उसने एक तरफ किया और वह ट्री के नीचे बैठ गया, पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव। और कहाँ बैठ गया? जहां पर वो केव थी। सडनली ही हेयर्ड अ वॉइस कैरी आउट। जल्दी ही सडनली अचानक उसको आवाज सुनाई दी, क्विक, हरी अप, जल्दी जल्दी। there's someone under the tree। कोई पेड़ के नीचे है। come and take his jewels and his horse। आओ और उसकी ज्वेल्स, ज्वेल्स होते हैं जो उसके ज्वेलरी मतलब जो उसने हार वगैरह पहना हुआ था, उसके ज्वेल्स ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसके घोड़ा भी ले लो। हरी, जल्दी। और एल्स ही shall slip away। और ऐसा करके वह वहां से स्लिप हो गया। स्लिप मतलब चला गया। द किंग वॉज अमेज्ड। किंग को क्या हुआ? अमेज्ड, अचंबा हो गया। चंबा से देखा किंग ने। ही टुक अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने देखा कि एक ब्राउन
भूरा सा पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। He was also heard faint noise, और वो कैसी धीमी सी आवाज में, ऐसी आवाज में बोल रहा था जो सुनाई ना दे। Issuing from the cave, और ऐसे कह रहा था जैसे वो केव से किसी को बुलाना चाहता है। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. Quickly got on his horse. अब वो क्या हुआ, राजा फटाफट से उस घोड़े पे बैठा, अपने घोड़े पे बैठा और जितनी जल्दी हो सका वहां से भाग गया। ठीक है, ये आज हम इतना पहरा पढ़ेंगे। और अब इसके बाद देखते हैं न्यू वर्ड्स और एक पैसेज। ओके, समझ आया आप लोगों को कि क्या था? बर्ड थी एक, मदर बर्ड। वो क्या थी, उसके 2 बच्चे थे, 2 बेबीज थे। अब स्टॉर्म आया एक दिन, जंगल में तूफान आ गया। तूफान आने की वजह से जिस पेड़ पर वो रहते थे, वो पेड़ की शाखा गिरने पर उनका जो नेस्ट था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, और वो दोनों बच्चे नदी के बहाव में बह करके जंगल की दूसरी तरफ चले गए। नदी के बहाव में नहीं, हवा के बहाव में बह करके वो जंगल की दूसरी तरफ पहुंच गए। एक बेबी रॉबर्ट्स की केव के पास रुका और दूसरा कहाँ रुका, एक ऋषि के आश्रम के पास। ओके, अब देखते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स देखो बेटा, स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, फॉर्चुनेटली अचानक, रोबर लुटेरे, केव गुफा, फैन, फैन नॉइस थी ना, जो रॉबर्ट्स के पास रुका था उसने कैसी नॉइस में बोला था, फैंट नॉइस में, यानी कि ऐसी नॉइस जिसको बहुत ज्यादा मतलब धीमी सी आवाज में बोला था ताकि रॉबर्ट्स बाहर आ जाए और उसको पकड़ ले। जेंटल वॉइस, भद्र आवाज में। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब आराम करना। सरप्राइज, चकित रहना। ये कुछ आगे के वर्ड्स हैं, जब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसके वर्ड्स हैं। ओके, अब आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है बुक में देखें आप, There once lived a bird and her 2 newborn babies. इस पैराग्राफ में डिस्टेंस अवे तक आप लोगों ने ये पैसेज को रीड करना है और उस पैसेज में से आपने ये क्वेश्चंस फाइंड करके आंसर्स लिखने। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द 2 न्यूबॉर्न बेबीज लिव? न्यूबॉर्न बेबीज कहाँ रहते थे? सेकंड क्वेश्चन, हु टुक केयर ऑफ द लिटिल बर्ड्स? लिटिल बर्ड्स की देखभाल कौन करता था? मदर बर्ड करती थी। ठीक है, फुल सेंटेंस में आपने आंसर देना है। व्हाट हैपेंड वन डे? एक दिन क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? उनमें से कहाँ पर दोनों ने अपने घर मिले उनको, मतलब दोनों ही क्या हो गए थे, सेपरेट हो गए थे एक दूसरे से, उनको कहाँ कहाँ घर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड 2 नाउन्स एंड 2 वर्ब्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से आपने 2 नाउन फाइंड करने हैं और 2 वर्ब्स फाउंड करने हैं। ओके बेटा, ये आज का आपका होमवर्क है और क्लास वर्क में आपने क्या किया है, रीडिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू।